आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेबी के पैदा होने के बाद जो पहले 3 महीने थे वो कैसे गए, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई मुझ में और बेबी में, और उन तब्दीलियों में क्या क्या है कि ये हमारी सेहत में क्या तब्दीली आई हैं, क्या उतार चढ़ाव आए हैं। और दूसरा बताएंगे कि यानी हमारी जो डेली रूटीन है वो कैसी है। यानी पहले मेरे 2 बेबीज़ थे, अभी 2 से मेरे 3 बेबीज़ हो गए, तो मेरी रूटीन में क्या क्या चेंज आई है वो सारी तब्दीलियाँ मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले महीने में जो प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि बेसिकली पहले 10 दिनों में मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ, यानी बेबी के पैदा होने के बाद। और वो बुखार ऐसा था कि यानी मुझे एकदम फ़ील हुआ कि मेरे पूरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, और एकदम से बुखार भी बहुत तेज़ हो गया। और उससे मुझे लग नहीं रहा था, जब मैंने चेक किया तो मुझे वाकई में बहुत तेज़ बुखार था। मैं काफ़ी परेशान हो गई कि पहले 10 दिनों में ही ये प्रॉब्लम जो है मुझे ये हो गई है। और वो ऐसा बुखार था कि मुझे दिक्कत है, कुछ भी नहीं करूँ बस मैं सो जाऊँ। और मैं शदीद काम पर थी। ये सारी जो सूरत हाल थी, फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ पे अपने जहाँ पे इन बेबी पैदा हुई थी, सेरीना, वहाँ पे फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या ये नॉर्मल है कि मुझे इतना तेज़ बुखार जो है वो फ़ील हो रहा है और मैं जिसम काँप रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, काफ़ी हद तक सुनने में नॉर्मल लग रहे हैं जो आप सिम्टम बता रही हैं। वो यही है कि आपका जिस्म जो है काफ़ी थका हुआ है, तो आप ऐसा करें कि पेन किलर लें और आराम करें। मैंने वही किया और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद पेन किलर लेने के बाद आराम किया। उसके 2 घंटों के बाद मैंने काफ़ी अच्छा फ़ील किया। और ये जो मसला था बुखार होने का, वो मुझे पहले 2 महीनों में हर हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और उसकी वजह यही थी कि मेरे से मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से जो है मेरी बॉडी में जो है अभी वैसी नहीं पावर या स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उसके लिए मुझे नहीं अपनी ग़िज़ा का काफ़ी ख्याल रखना पड़ा और बहुत आराम करना पड़ा। लेकिन ये मैंने काफ़ी आराम किया और फ़रक़ान ने मुझे काफ़ी नहीं मेरी मदद की मुझे ये अपने स्टेबल होने में। तो वो सब सही रहा। अभी मुझे कोई बुखार वगैरह की शिकायत नहीं है, अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और जहाँ तक बात है सेरीना मेरी बेबी की, वो परफेक्टली फ़ाइन थी। उसको ये नहीं कोई सेहत में कोई मसला वगैरह दरपेश नहीं आया। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है मुझे वो फेस करना पड़ा पहले 3 महीनों में, वो यही था जो कि हर माँ को करना पड़ता है, यानी फेस करना पड़ता है। और वो ये कि बेबी जो है वो रात को काफ़ी दफ़ा उठती है। सेरेना भी जो है वो रात को काफ़ी दफ़ा उठती है, अभी तक स्टिल जो है काफ़ी उठती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार वो ज़रूर उठती है दूध पीने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। तो 4 से 5 बार वो, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, यानी 2 बार तो वो ज़रूर उठाती है। तो 4-5 से वो 2 दफ़ा भी उठाती है। वो यही है कि जितना वो ज़्यादा दूध पिएगी और उतना लंबा सोएगी, तभी वो बेहतर हो रहा है प्रोसीजर। एक और तब्दीली जो आई है वो ये कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरे हैं, पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक स्टिल अभी भी गिर रहे हैं। हालांकि मैं साथ में जो वाइटामिन्स जो मिलते हैं आपके लिए कि आप वो खाएं, स्पेशली जब आप जो है ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, बेबी को दूध पिला रहे हो, तो वो वाइटामिन्स जो है वो मैं ले रही हूँ, ताकि जो वाइटामिन जितने मिकदार में मुझे चाहिए और जितने मेरे बेबी को चाहिए उसको दूध के ज़रिए मिलते रहें, और मुझे जो है जितने मुझे चाहिए मुझे वाइटामिन मिलते रहें। तो वो मैं ले रही हूँ, तो होपफुली जो है मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो आगे जाकर बेहतर होगा। क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम मुझे हुआ था जब मेरा पहला बेबी पैदा हुआ था। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गिरने शुरू हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बालों की ग्रोथ जो है वो मुसलसल हो रही थी। ऐसा नहीं कि ग्रोथ जो है बालों की वो स्टॉप हो गई थी, वो हो रही थी। तो कुछ अर्से बाद जो है वो मेरी बालों की जो ग्रोथ है काफ़ी बेहतर हुई, और ये मुझे जो प्रॉब्लम था बाल गिरने का वो ख़त्म हो गया था। सही, आज हम आए हैं आपको
डॉक्टर के पास लेके, जो कि 6 हफ्तों के बाद होता है, तो बेबी को चेक कराना डॉक्टर के पास। तो अभी आपको मैं लेके आई हूँ, और अभी आज पापा नहीं आ सके, वो मसरूफ़ थे, काम में थे, इसलिए मामा थोड़ी सैड भी है। लेकिन अभी आप और मैं आए हैं डॉक्टर के पास। सेलिना को पैदा हुए 6 हफ्ते हो चुके थे, तो 6 हफ्तों के बाद यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर के साथ, बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी, कि वो चेकअप करते हैं कि बेबी और जो माँ है वो बिल्कुल सही है पैदाइश के बाद से लेकर 6 हफ्ते तक। तो वो उन्होंने सेलिना को चेक किया था, वो परफेक्टली बिल्कुल फ़ाइन, कोई यानी प्रॉब्लम को नज़र नहीं आई। और इसके अलावा फिर उन्होंने जब मुझे चेकअप किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई दर्द वगैरह हो रही हैं पैदाइश के बाद से लेके अब तक, क्या चेंजिंग आई है, कोई यानी बेहतरी आई है, या फिर आप फिर से कोई बुरा फील कर रही हैं या दर्द कुछ भी है, तो आप इसमें जो है काफ़ी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यानी पैदाइश के बाद से लेके अभी तक जो है 6 हफ्तों तक कोई चेंजिंग, जो बुरी चेंजिंग के लिए आप अभी तक कह रहे हो कि मुझे बहुत दर्दें हो रही हैं, मैं अभी तक परफेक्टली फ़ाइन नहीं हो रही हूँ, रूटीन में वापस नहीं आ पा रही नॉर्मल रूटीन में। तो मेरे साथ ये था कि जो मेरी प्रेगनेंसी में जो मेरी पेल्विक पेन थी, वो यानी अभी वो तो मेरी काफ़ी बेहतर हो गई थी, वो मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन एक और दर्द जो मुझे हो रही थी, वो ये थी कि बेबी को, नहीं सेलिना को, जब मैं बेड पे लेटाती हूँ और जब मैं बेड से उसको उठाती हूँ, तो उनको उठाते हुए या लेटाते हुए मुझे पेन होती है कमर में, और वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि मुझे लगता है जैसे मैंने बहुत कोई भारी चीज़ उठाई है, और ये सही नहीं था। ये मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, तो उसने कहा कि मेरे ख्याल से जो आपके कमर के मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें। और मैंने भी कोशिश करी हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ और अपने जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करूँ, क्योंकि मेरे मसल्स काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी तक मैं एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, स्पेशली जो एक्सरसाइज है, वो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हार्ड एक्सरसाइजेज मैं अभी बहुत आहिस्ता, यानी बहुत लाइट सी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की हैं, और वो यही होती हैं कि बेबी के बाद की जो आपकी पेल्विक की एक्सरसाइज हैं वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करनी होती हैं, कि ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो दोबारा, जो आपकी हड्डियाँ जो थोड़ी सी पेल्विक की आपकी थोड़ी सी यानी जगह पे नहीं होती, वो एक्सरसाइज करने से आने को वापस जगह पे लेके आना है, ताकि वो सब कुछ स्टेबल हो। तो वो मैं कर रही हूँ पेल्विक एक्सरसाइजेज, जो कि आपने डिलीवरी के बाद करनी होती हैं, वो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी जितना मैं बेहतर फील करूँ, तो मैं अपने एक्सरसाइज की जो क्वान्टिटी है उसको बढ़ा सकूँ। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि उन्होंने चेक करना था कि मुझे बेबी के पैदा होने के बाद शुगर यानी डायबिटीज़ तो नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट था जो कि मुझे देने के लिए मुझे खाली पेट जाना पड़ा, कुछ भी खाए पिए बगैर। सुबह मैं गई और उन्होंने मेरा जो है वो शुगर का टेस्ट लिया, और उनके बाद जो है एक नंबर्स होते हैं कि इस नंबर से अगर ज़्यादा है तो आपको यानी शुगर है। तो उस नंबर से मैं नीचे थी, ये मेरा जो लेवल था वो काफ़ी नॉर्मल था शुगर का। तो डॉक्टर ने कहा कि लकीली आप खुश होकर जाएं, आपको भी शुगर यानी डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन स्टिल मुझे अपने ज़हन में ये रखना है कि मुझे डायबिटीज़ यानी शुगर हो सकती है। जब मुझे शुगर होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये कि मैंने अपनी जो डाइट है उसको मैंने मद्देनज़र रखना है, उसका ख़्याल रखना है कि मैं सेहतमंदाना खाना खाऊं और एक्सरसाइज जो है उसको कंटिन्यू रखूं, ताकि मुझे डायबिटीज़ यानी शुगर नहीं हो।
अभी जो मेरी चेंजिंग आई थी यानी मेरी और सरीना की सेहत में हम लोग अभी परफेक्टली काफ़ी हद तक फ़ाइन अच्छी बेहतर हालत में हैं। तो उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट जो है मूव होती हूँ रूटीन की तरफ कि हमारी जो डेली रूटीन है वो कैसी है। मैं चूँकि अभी काफ़ी स्टेबल और बेहतर फील कर रही हूँ 3 महीनों के बाद, तो मैं अपने बच्चों को खुद ही स्कूल और किंडरगार्टन छोड़ने जाती हूँ। यानी आर्यन जो है उसने स्कूल स्टार्ट कर दिया है और आहिल जो है वो जाता है किंडरगार्टन। तो मैं सुबह उठती हूँ और बस सरीना को जो मैं फीड करवाती हूँ और उसको फीड करवाने के बाद मैं जो है आर्यन और आहिल को दोनों को नाश्ता करवाती हूँ। और नाश्ते में डिफरेंट चीज़ें हैं, कभी फ्राइड एग, कभी पैनकेक्स और कभी जो है वो ओट्स खाना पसंद करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद उनको मैं जो है उनके साथ साथ उसी दौरान बेसिकली उसी दौरान मैं जो है उनका लंच बॉक्स है वो तैयार कर देती हूँ। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं लंच में उनको क्या देती हूँ, तो उसमें भी वेरिएशन होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं ज़्यादातर उनको ब्रेड के साथ जो है वो डिफरेंट देती हूँ। कभी इनको कोई एग बना दिया, ऑमलेट यानी ऑमलेट बना दिया, और कभी इनको मैं कोई सैंडविच वगैरह, या कभी इनको ओट्स है वो ज़्यादा नाश्ते में खाते हैं तो वो मैं इनको लंच बॉक्स में नहीं देती। फिर मैं इनको साथ में देती हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह, और अगर कोई वेजिटेबल हो जैसे कि गाजर छोटी काट के, या अगर कैप्सिकम है वो छोटे काट के वो उनको दे देती हूँ। इसके अलावा हर रोज़ जो है वो उनको ब्रेड नहीं दे सकती क्योंकि वो बच्चे जो है वो बोर हो होते हैं खा के। तो मैं कभी-कभी उनको जो है वो वापस भी बना देती हूँ, और पैनकेक्स ये भी मैं कभी उनको जो है लंच बॉक्स में दे देती हूँ। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं घर में आके आराम करती हूँ, क्योंकि रात को मेरी नींद की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, मैं सही सो नहीं पाती, 2-3 दफ़ा उठती हूँ। तो फिर मुझे जो है मैं कोशिश करती हूँ मैं 1 से 2 घंटे ज़रूर आराम करूँ बच्चों को छोड़ के आने के बाद, ताकि मैं सारा दिन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकूँ, काम सही कर सकूँ घर के। तो सोने के बाद जब मैं उठती हूँ, उठ के नाश्ता करती हूँ, और कभी-कभार काम मेरे साथ नाश्ता करते हैं, कभी-कभी नहीं। और उसकी वजह ये है कि वो जब जो है वो होम ऑफिस करते हैं यानी घर से काम करते हैं, तो हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। और जब वो काम के लिए जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ ही उनका जो लंच बॉक्स है वो तैयार कर दूँ, ताकि वो काम पे जाके खाना खा सकें। आज आप पूरे 2 महीने की हो गई हैं सरीना, पूरे 2 महीने की। ये आर्यन जो है अपनी बहन सरीन से खेल रहा है। हम लोग जो है बेड जोड़ रहे हैं आर्यन और आहिल का। ये अभी हम बेड जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो आहिल इसने बहुत शोर मचाया हुआ था, और ये यहाँ पे गेम खेल रहा है। यहाँ पे ये सारा हमारा गंद पड़ा हुआ है, और इधर जो है पापा जो है बेड बना रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर से सेरेना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। बच्चों को भी टाइम चाहिए होता है। अक्सर जो बच्चे लोग समझते हैं कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको टाइम नहीं चाहिए, बस आप उनको दूध पिलाएं, उनको डायपर चेंज किया और बस ख़त्म। ऐसा नहीं है, वो भी आपसे टाइम मांगते हैं कि उनके साथ बातें करें। तो मैं अपनी सेरेना के साथ जो है उस टाइम भी बातें करती हूँ नाश्ता करने के बाद, और फिर मैं जाती हूँ अपने बड़े बेटे को स्कूल से पिकअप करने। उसको जब मैं घर लेके आती हूँ उसके बाद मेरा टाइम शुरू होता है लंच का, यानी कि अभी सब फैमिली का लंच का टाइम हो गया और मैंने खाना बनाना है। तो लंच में एक मज़े की बात यह है कि मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे एक लिस्ट बनाती हूँ पूरे हफ्ते की, और वो ये सोच के कि घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं क्या क्या पका सकती हूँ।
तो मैंने वो जो लिस्ट बनाई होती है उसमें क्या उसकी ये पॉइंट है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता कि सुबह उठें ओह क्या बनाना है, और ये चीज़ घर में है, ये नहीं है, ये बना सकती हूँ या नहीं बना सकती। इसका मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता क्योंकि अभी 3 बेबीज़ हो गए हैं और मेरे पास ऑलरेडी और चीज़ें होती हैं सोचने की। तो ये मैं वीकेंड में ऑलरेडी प्लान कर लेती हूँ और इससे आसानी होती है। बस सुबह उठे मुझे पता होता है आज मैंने क्या बनाना है, वो आसान है या मुश्किल, या मुझे पहले उठना है या देर से उठना है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं लंच बनाती हूँ। लंच जो है वो बनाने के बाद मेरे छोटे बेटे का टाइम हो जाता है, यानी उसको किंडरगार्टन से लाने का टाइम। फिर मैं उसको लेने जाती हूँ और जब हम उसको किंडरगार्टन से लेकर आती हूँ तो हम सब फैमिली मिलकर जो है वो लंच को एंजॉय करते हैं। उसके बाद है 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है फुटबॉल ट्रेनिंग, एक है कराटे ट्रेनिंग, जिसमें कि हम आर्यन को भेजते हैं। तो वो हफ्ते में एक ही दिन होता है, एक दिन जो है वो जाता है फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए, एक दिन जाता है वो कराटे के लिए। तो उसमें जब फुरकान अवेलेबल होते हैं उनके पास टाइम होता है तो वो आर्यन को लेके जाते हैं इन दोनों ट्रेनिंग पे, और जब उनके पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं उसको ले जाती हूँ हफ्ते में एक दिन फुटबॉल के लिए और एक दिन कराटे के लिए। फिर जब वहाँ से बच्चे वापस आते हैं इन दोनों ट्रेनिंग से, उसके बाद जो है उनके सोने का टाइम होता है क्योंकि वो दोनों बहुत थके होते हैं। फिर मैं उनको यहाँ शाम के 7 बजे उनको मैं सुला देती हूँ। तो ये थी यानी मेरी तीसरी बेबी की पैदाइश के बाद मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो, और जो मेरी रूटीन जो है कैसी है 3 बच्चों के साथ, वो ये मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इसमें कोई भी टिप्स वगैरह आपको से मिलती हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी कि वो आपको कोई काम आई हैं। तो अभी अगले ब्लॉग के लिए मैं आपसे देती हूँ इजाज़त, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।